नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 8 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एजुकेशन न्यूज़ की। प्रभार की बैसाखी पर 87 सरकारी महाविद्यालय एडी रीवा क्षेत्र अंतर्गत रीवा व शहडोल संभाग के इन महाविद्यालयों में प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। पदोन्नति की बाट जोहते हुए से सेवानिवृत्त रीवा व शहडोल संभाग में 88 सरकारी महाविद्यालय हैं। इनमें से मात्र एक सरकारी रणविजय महाविद्यालय उमरिया में नियमित प्राचार्य है। शेष सभी 87 महाविद्यालय प्रभार की बैसाखी पर चल रहे हैं। पढ़ाई पर भारी रसूख। प्रदेश में 20,000 शिक्षक सरप्लस, 1286 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है मौजूद। विद्यार्थियों की पढ़ाई पर शिक्षकों का रसूख भारी पड़ रहा है। प्रदेश के स्कूलों में 20,000 शिक्षक सरप्लस हैं, जबकि 1286 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। अब स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर शुरू होगा। ट्रांसफर प्रक्रिया की तिथि जल्द होगी घोषित। 9 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी कर रहे लोको पायलट, हजारों पद खाली फिर भी नहीं भर रहा है रेलवे। जांच में फर्जी निकली दिव्यांगता, 8 माह बाद भी कार्रवाई नहीं। शासकीय कॉलेज में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य का है मामला। नीट यूजी में गड़बड़ी की 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विवादों से घिरी नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। 5 अगस्त के बाद ही शुरू हो पाएगी काउंसलिंग। CUET यूजी में NTA ने आंसर की जारी कर दी है। 9 तक आपत्ति जता सकते हैं छात्र। CLC राउंड में 12 को होगा स्नातक कोर्सों में सीटों का आवंटन। 19 जुलाई तक जमा करना होगी फीस। गड़बड़ी मिलने पर CUET यूजी परीक्षा हो सकती है दोबारा। नीट यूजी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर राष्ट्रीय एजेंसी भी सवालों के घेरे में। NTA ने कहा 15 से 19 जुलाई के बीच होगा आयोजन। स्कूल से हो रही थी किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री। प्रशासन ने जब्त की ये सामग्री। रतलाम निजी स्कूल में मनमाने दाम पर शिक्षण सामग्री बेचने या दुकान विशेष से ही खरीदी करने के लिए दबाव बनाने को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है। 33 साल से निष्क्रिय है मध्य प्रदेश सरकार के 41 PSU कैग की सिफारिश, इन्हें खत्म करें। सिस्टम की हकीकत, कई साल से ऑडिट नहीं करा रहे हैं उपक्रम। स्कूल से बेच रहे थे किताबें, यूनिफॉर्म, 10 लाख रुपए का सामान किया है जब्त। रतलाम के निजी स्कूल पर कार्रवाई, बुलाने पर भी नहीं आई प्रिंसिपल। स्कूल बंद कर जाने वाले थे कि पहुंच गई प्रशासन की टीम। छात्रों की शिकायत सही तो दोबारा आयोजित होगी CUET यूजी परीक्षा। NTA ने छात्रों के आरोपों पर दिया बड़ा बयान। शिकायतों की जांच कर रहा है NTA। परीक्षा हॉल की छत ऊंची होने से परीक्षा में कम अंक आते हैं। अध्ययन 15,000 छात्रों के डेटा का आकलन किया है। नामांकन के बाद आधार कार्ड मिलने में लग सकते हैं 6 माह। आयु समूह और आधार पर नामांकन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। नेपाल के लिए अपने पैसों से तेल खोज रहा है चीन, ताकि भारत से दूर कर सके। ड्रैगन की चाल, पहली बार भारतीय सीमा में 125 किलोमीटर दूर पश्चिम नेपाल में ड्रिलिंग की जा रही है। सरकारी कॉलेजों में जीन्स टी शर्ट में नहीं जाएंगे छात्र। उच्च शिक्षा विभाग ने लागू किया है नया ड्रेस कोड। CUET यूजी का अब तक घोषित नहीं हुआ है परिणाम। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी मिलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन दिनों कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के परिणाम को लेकर काफ़ी सतर्कता बरत रही है। DTE में 50,000 रजिस्ट्रेशन, 10,000 ने की चॉइस फिलिंग। स्थिति साफ होने पर आवंटित होगी विद्यार्थियों को सीटें। तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 13 जून से शुरू हो गई है। नीट आज सुप्रीम सुनवाई, 24 लाख छात्र फैसले के इंतजार में हैं। सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं सुनी जाएंगी। प्रदेश के लिए 25 दिन 33,000 ने कराया है सत्यापन। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए 25 दिनों में विभिन्न कोर्सों के लिए करीब 42,000 से अधिक स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं होने से शिक्षक हो रहे हैं परेशान। शिक्षक संघ प्रतिनिधि स्कूल शिक्षा मंत्री से मिले, बोले हैं कि पोर्टल पर जानकारी जल्द करें अपडेट। जीन्स टी शर्ट पर रहेगी रोक। राजधानी के कॉलेजों में अब यूनिफॉर्म में दिखेंगे विद्यार्थी।
सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 8 अगस्त से जीएनएम 2022-23 की परीक्षाएं कराना भूले अफसर, 2 साल लेट चल रहा है सत्र। एमपी नर्सिंग कॉलेज का है मामला। सीबीआई जांच में 450 जीएनएम संस्थाओं में से 132 संस्थाएं सूटेबल श्रेणी में मिली थीं। नीट यूजी की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें समाधान की ओर, आज होगी बहुप्रतीक्षित सुनवाई। कोर्ट में बदल गई कानून की कई धाराएं, गजब है, लॉ स्टूडेंट अभी पुरानी ही पढ़ रहे हैं। चुनावी झटके ने बदली प्राथमिकता, अब प्रीमियम नहीं कोर यात्रियों की सुविधा पर रेलवे का फोकस। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर शासकीय सेवा के आचरण नियम लागू नहीं, हाई कोर्ट ने कहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सेवा में करो बहाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम मामले में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से शासकीय सेवक नहीं है, इसलिए उस पर शासकीय सेवा के आचरण नियम लागू नहीं होंगे। आधार समग्र और जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि मैच नहीं होने से 75,000 की छात्रवृत्ति पर संकट। SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में तकनीकी अड़चन आ रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खाता आधार से लिंक होना है जरूरी। सर्वर ठप, ऑनलाइन नहीं बन पा रहे हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, समस्या के चलते मैनुअल लिए जा रहे हैं आवेदन। 15-20 दिन लग सकते हैं सर्वर ठीक होने में। जो जरूरी हो उसी को ज्यादा करने की कला, कड़ी मेहनत की सीमा है, इस किताब के लेखक पाठकों को बताते हैं। प्रदेश के 3000 प्रोफेसरों को इंक्रीमेंट का इंतजार, छत्तीसगढ़ के आदेश जारी होने के बाद जगी है उम्मीद। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली न्यूज पाने के लिए।